नमस्कार दोस्तों, मैं लखन परेल आइडियाज़ बाय लखन परेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी का, जो कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा और 100% सारे आंसर पूरी तरह से सही हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं, बसिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है कोल्हू का बैल, अधिक परिश्रमी, मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 103 पोथी रखी गई थी। कितनी? 103। चौथा आंसर देख लेते हैं, बाके के मुख्य अंग होते हैं। तो बाके के मुख्य अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है। आप देखिए, इसमें भी का आता है, इसमें भी का आ रहा है, तो का बार बार आ रहा है, तो मतलब इसका क्या है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, मतलब इसका द आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न मतलब इसमें संख्या को दर्शा रहा है, तो मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास। संगोष्ठी में उपसर्ग है, तो संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम, जिसमें ये हलंत लगी है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन कि भरिया का अभिप्राय होता है। तो भरिया का अभिप्राय क्या होता है? भारवाहक। नेक्स्ट देखते हैं, बाक में घर खालिस्तान का प्रतीक है, तो किसका है? परमात्मा का। इस प्रकार से हमारे सेकंड नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला क्या है? गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, तो इसका पहला हो जाएगा ऋषि मुनियों सी। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? ऋषि मुनियों सी। दूसरा क्या है? डाढ़ा ढोड़ला की ऊंचाई है, तो इसका क्या हो जाएगा? 16-17 हज़ार फीट। तो कितनी है? 16-17 हज़ार फीट। नेक्स्ट है पंखा पंखी, तो पंखा पंखी से आशय किसका हो जाएगा? पक्ष और विपक्ष। नेक्स्ट है कच्चे सकोरे, तो कच्चे सकोरे से क्या हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से क्या है? कमज़ोर। तो इसका यहाँ हो जाएगा। लास्ट बचा है सूरज का ब्याह, तो लास्ट क्या है? सूरज के ब्याह किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इस प्रकार से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विशेषी विषेकी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देखिए, इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से अगला है कि कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो कोई 2 महाकाव्य, तो पहला हो जाएगा अपना कामायनी, जिसके लेखक हैं या महाकाव्यकार हैं जयशंकर प्रसाद, और दूसरा है कुरुक्षेत्र, जिसके महाकाव्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, मेज़बान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो मेज़बान कहानी ये उर्दू भाषा में लिखी गई है। क्या लिखेंगे? उर्दू भाषा। फोर्थ क्वेश्चन है कि कवि रसगान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? तो कवि पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। इसका आंसर गोवर्धन पर्वत का। अब देखते हैं पांचवा, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है अत्यंत सीधापन। क्या लिख देंगे इसमें? अत्यंत सीधापन। इस प्रकार से आपके जो वस्तुनिष्ठ थे वो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको
बाकी जो भी क्वेश्चन है टोटल 80 अंक का है। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाती है तो कृपया आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसी प्रकार से और भी पेपर करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले क्वेश्चन, आने वाले पेपर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें। जिसको आपके मित्र को, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, उसे आप शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।